हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये हमारी क्रिप्टो सीरीज की वीडियो नंबर 11 है, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि आपके पास सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो से हैं वो मार्केट के अंदर किस तरह काम करते हैं। तो अभी अगर पिछली जो सी वीडियो थी जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा था कि आपके पास मार्केट के अंदर कौन सा हैमर कैंडल है वो किस तरह काम करती है और उसको देख के हम लोग मार्केट के अंदर किस तरह ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हमारे पास वीडियो नंबर 11 है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करके और इस बेल आइकन को ऑल के ऊपर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारे पास जो सी प्लेलिस्ट है वो ये रही हमारे पास प्लेलिस्ट क्रिप्टो करेंसी की, जिसके अंदर मैं सारी वीडियोस स्टेप बाय स्टेप कौन सी है वो अपलोड कर रहा हूँ, जहाँ से आप लोग आके हर चीज़ को सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके पास मार्केट के अंदर और कितने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स है जिनको देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। तो पहला जो सा आपके पास आती है कैंडल आती है वो क्या है, इन्वर्टेड हैमर। अब हैमर के बारे में हम लोगों ने देखा था कि हैमर जोन सी थी वो क्या थी, अगर मार्केट जोन है आपके पास लोअर लो लगाते हुए किधर आ रही है, डाउन ट्रेंड की तरफ आ रही है, ठीक है। और एक नीचे वाली साइड पे आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पड़ा हुआ है और यहाँ पर हैमर कैंडल जो सी थी वो यहाँ पर क्या लगा रही थी, विक लगा के। और बॉडी की जो सी क्लोजिंग थी वो किधर कर रही थी, ऊपर वाली साइड पे कर रही थी और हमारे पास एक हैमर की तरह एक कैंडल फॉर्म हो रही थी, ठीक है। तो वो हैमर कैंडल को ट्रेड करने का तरीका मैंने पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था। अब ये सेम टू सेम कौन सी है, उसी तरह की ही हैमर कैंडल है, लेकिन ये उल्टा हैमर बना हुआ है जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अब इसके अंदर इसको ट्रेड करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप लोगों ने अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन से बड़े टाइम फ्रेम के अंदर वो ड्रॉ कर लेने हैं और चेक करना है कि आपके पास मार्केट का जो सा ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन के अंदर है। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन डायरेक्शन के अंदर है तो हम लोगों ने सपोर्ट जोन के ऊपर आके इस कैंडल को ड्रॉ करने की कोशिश करनी है या इस कैंडल को फाइंड करना है, ठीक है। आपके पास सेम टू सेम इस तरह की कैंडल अगर फॉर्म होती है जो कि उल्टा हैमर बना रही हो, जिसको हम लोग नाम क्या देंगे, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह ट्रेड करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने वेट करना है कि आपके पास कैंडल क्लोज हो, ठीक है। जैसे ही कैंडल क्लोज होगी हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी कैंडल को मार्क आउट कर लेंगे, ठीक है ना। आप लोगों ने इस तरह रेक्टेंगल के थ्रू इस पूरी कैंडल को मार्क आउट करना है और जैसे ही अगली कैंडल जो सी है आपके पास इसके हाई को, ये जो हैमर इन्वर्टेड हैमर का जो सा हाई था कैंडल का उसको ब्रेकआउट करेगी, यहां से ही हम लोग क्या करेंगे, अपनी लॉन्ग की पोजीशन को ऑन करेंगे, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस किधर होना चाहिए, इस सपोर्ट जोन के नीचे होना चाहिए। और हम लोग जो अपना रिवॉर्ड लेंगे वो कितना लेंगे, अपने रिस्क के लिहाज से 1:2, ठीक है। इसके अगेंस्ट जो सी आपके पास कैंडल आती है ये सेम टू सेम इसी तरह की कैंडल है, लेकिन जब ये कैंडल आपके पास रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर बनती है तो इसको हम लोग किस चीज का नाम दे देते हैं, शूटिंग स्टार का नाम दे देते हैं। इसके अंदर पहली चीज क्या देखनी है, आप लोगों ने देखना है कि मार्केट जोन सा है हायर हाई लगाते हुए अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। और आप लोगों ने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर के टाइम फ्रेम या 2 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर या वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों ने रेजिस्टेंस जोन फाइंड करना है। रेजिस्टेंस जोन के ऊपर अगर इस तरह की कैंडल आपके पास फॉर्म होती है जो कि हमारे पास क्या नाम देंगे हम लोग इसको, शूटिंग स्टार का। तो हम लोग इसको ट्रेड किस तरह करेंगे, लेट्स सपोज कि आपको ये कैंडल मिल गई जो कि यहाँ पर हमारे पास था 4 आवर का रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। आपको यहाँ पर ये कैंडल फॉर्म होती हुई मिल गई है, ठीक है, या बनी हुई मिल गया। अब आपने इसको ट्रेड किस तरह करना है, सबसे पहले तो आपने इसके हाई और इसके लो के गिर्द जोन है आपने एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये क्या चीज इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर जोन है रेजिस्टेंस की वजह से आपके पास सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रही। सेलर्स यहाँ पर इतने ज्यादा हावी हैं, वो क्या करेंगे, अब मार्केट को किस तरफ लेके जाएंगे, डाउन डायरेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। तो जैसे ही इस कैंडल का लो मार्केट ब्रेक करेगी तो आप लोगों ने क्या करना है, डाउन डायरेक्शन मतलब शॉर्ट पोजीशन की तरफ आप लोगों ने जाना है। तो यहाँ से हम लोग अपना जो सा स्टॉप लॉस होगा इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर रखेंगे और अपना रिस्क टू रिवार्ड जो सा होगा या रिवार्ड जो सा होगा वो 1:2 सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ पर इजीली ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। हमारे पास वीडियोस जो सी है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं आप लोगों को चार्ट पैटर्न्स के ऊपर ये ले जाके नहीं समझा पा रहा। तो आप लोगों ने इसको चार्ट पैटर्न के ऊपर जाके सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके इस कैंडल को आइडेंटिफाई जरूर करना और चेक करना है कि आपके पास ये मार्केट को किस तरह रिएक्ट करती है, ठीक है। तो आज की जो सी दूसरी कैंडल है वो क्या, हमारे पास ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। अब हैमर कैंडल का क्या था, हैमर कैंडल जो सी थी उसकी ऊपर वाली साइड पे भी वीक आ रही थी।
मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। उसकी यहाँ पर इस तरह करके भी हमारे पास विक आ रही थी और उसकी ये जो सी कैंडल की बॉडी थी वो इस तरह थी हमारे पास। अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, वो इस तरह आ रही थी हमारे पास और ये विक जो सी थी ये अपवर्ड साइड पे आ रही थी, प्रॉपर हैमर बन रहा था, ठीक है। लेकिन ये जो सा हमारे पास ड्रैगन फ्लाई डोजी है, इसके अंदर अपर साइड के ऊपर आपको कोई विक नजर नहीं आएगी, लेकिन डाउन साइड की तरफ आपको एक लॉन्ग जो सी विक है वो नजर आएगी। अब ये जो सी लॉन्ग विक है ये इंडिकेट क्या कर रही होगी, अगर ये सपोर्ट के ऊपर बनती है, ठीक है, तो सपोर्ट के ऊपर क्या चीज इंडिकेट करेगी कि बाइंग प्रेशर इतना ज्यादा था कि यहाँ पर बायर्स ने उस चीज को या उस पॉइंट को इतना खरीदा है कि इस कैंडल की जो सी बॉडी की क्लोजिंग थी वो ऊपर जाके हुई है। ये भी ये चीज इंडिकेट कर रही है कि प्राइस को नीचे तो आना चाहिए था, लेकिन बायर्स ने इतना खरीदा कि बॉडी यहाँ पर जाके क्लोज हुई। ये भी ने हमें इंडिकेट कर दिया कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, मार्केट अप साइड के ऊपर या बाइंग साइड के ऊपर जा सकती है, ठीक है। इसको भी ट्रेड करने का सेम वही तरीका है कि हम लोग इस कैंडल को क्या करेंगे, इसका हाई और इसका लो इस तरह हम लोग ड्रॉ करेंगे। जैसे ही मार्केट इसके हाई को ब्रेक करेगी तो हम लोग अपनी लॉन्ग की पोजीशन लेंगे और स्टॉप लॉस जो सा होगा वो किधर होगा, हमारा इस सपोर्ट जोन के नीचे होगा और टारगेट जो सा होगा वो हम लोग क्या रखेंगे, 1:2 जो सा है हमारा क्या होगा, रिवॉर्ड होगा, ठीक है ना। इसी तरह इसके अगेंस्ट जो सी है ये सेम कैंडल जो सी है, अगर आपके पास रेजिस्टेंस के ऊपर बन जाए तो इसको हम लोग नाम देते हैं किसका, ग्रेवस्टोन डोजी का, ठीक है। अब रेजिस्टेंस के ऊपर कौन लोग होते हैं, हमारे पास सेलर्स होते हैं, ठीक है। अब सेलर्स का क्या मतलब है कि यहाँ पर वो जब भी मार्केट की प्राइस यहाँ पर आएगी वो अपने उन लोगों ने जो चीज खरीदी हुई है वो अपने प्रॉफिट्स को बुक करेंगे या शॉर्ट की पोजीशन को ओपन करेंगे, ठीक है। अब ये भी क्या चीज इंडिकेट कर रही है कि सेलर का प्रेशर इतना ज्यादा है कि आपके पास मार्केट जो सा है वो डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकती है, ठीक है। तो इसको भी ट्रेड करने का सेम वही तरीका है कि इसके हाई और इसके लो को हम लोग क्या करेंगे, मार्कआउट करेंगे और मार्केट जैसे इसके लो को ब्रेक करेगी तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी शॉर्ट की पोजीशन लेंगे, ठीक है। आज की जो सी लास्ट और थर्ड कैंडल जो सी है वो है हमारे पास कौन सी, बुलिश स्पिनिंग टॉप, ठीक है। अब बुलिश स्पिनिंग टॉप आपके पास किस तरह काम करती है, ये हैमर की तरह ही है, ठीक है ना। इस हैमर जो सा था उसकी अपर विक जो सी थी ये हमारे पास क्या थी, वो इस तरह थी, लेकिन इसकी अपर विक भी क्या होगी हमारे पास, थोड़ी सी हैमर से क्या होगी, लंबी होगी। अब ये इंडिसीजन कैंडल भी कहलाई जा सकती है, ठीक है। इंडिसीजन का क्या मतलब है कि यहाँ पर बायर्स भी एक तादाद में है, सेलर्स भी एक तादाद के अंदर है, ठीक है ना। तो मार्केट जो है वो एक डायरेक्शन के अंदर नहीं जा पा रही। अब हम लोगों को पता किसका चलेगा कि मार्केट जाएगी किधर, हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी बॉडी को क्या करेंगे, मार्कआउट करेंगे। तो जिस डायरेक्शन के अंदर मार्केट की बॉडी क्लोज होगी मार्केट क्या करेगी, उस डायरेक्शन के अंदर जाएगी। नीचे से एक कंफर्मेशन तो मेरे पास ये है कि सपोर्ट जोन है, यहाँ पर कौन लोग होंगे, बायर्स होंगे जो कि क्या करेंगे, बाय करेंगे या लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे, इसलिए मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और दूसरी साइड पे क्या चीज है हमारे पास, रेजिस्टेंस, ठीक है। और इस कैंडल को हम लोग क्या नाम देंगे, बेरिश स्पिनिंग टॉप, ठीक है। इसको भी सेम ट्रेड करने का यही तरीका है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने रियल चार्ट के ऊपर जाके या रियल मार्केट के अंदर जाके इन चीजों को लाजमी टेस्ट करना है, ताकि आप लोगों को इसकी एक्यूरेसी का पता लगे और ये चीज पता लगे कि मार्केट के अंदर ये कैंडल्स जो सी है वो किस तरह काम करती हैं, ठीक है। अभी जो सा हम लोग पढ़ रहे हैं या जो चीज सीख रहे हैं वो क्या, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न उम्मीद है समझ लग चुका होगा आप लोगों को कि हम लोगों ने एक ही कैंडल को देख के किस तरह मार्केट को आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर जा सकती है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ लग चुका होगा। आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग देखेंगे कि आपके पास डबल कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह काम करता है और ट्रिपल कैंडलस्टिक किस तरह काम करता है। अगर इससे रिगार्डिंग आपके पास कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई और इश्यू वगैरह हो तो आप लोग व्हाट्सएप का ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।